हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों में कौन सी गैस सबसे महत्वपूर्ण गैसें मानी जाती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास हरित ग्रह हरित ग्रह प्रभाव। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हरित ग्रह प्रभाव के बारे में। तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश विकिरणें होती हैं वे पृथ्वी की सतह से टकराकर परावर्तित होने के पश्चात पुनः अंतरिक्ष में चली जानी चाहिए, परंतु वे परावर्तित विकिरणें हमारे वायुमंडल में उपस्थित कुछ विशेष गैसों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे हम कहते हैं हरित ग्रह प्रभाव। तो अब हम इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। सूर्य से सूर्य से आने वाली सूर्य से आने वाली प्रकाश प्रकाश विकिरणें पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह सतह से टकराने टकराने के पश्चात टकराने के पश्चात परावर्तित परावर्तित विकिरणें परावर्तित विकिरणें वायुमंडल में उपस्थित परावर्तित विकिरणें वायुमंडल में उपस्थित कुछ कुछ गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं अवशोषित कर ली जाती हैं कर ली जाती हैं अर्थात इन परावर्तित विकिरणों को हमारे वायुमंडल में ही रोक लिया जाता है, जिससे कि वायुमंडल का तापमान, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये गैसें जब इन विकिरणों का अवशोषण करेंगी और बाद में ये ऊष्मा विकिरण करती हैं, बाद में ये ऊष्मा विकिरित करती हैं, ऊष्मा का विकिरण करेंगी, जिससे कि पृथ्वी का तापमान तापमान बढ़ रहा है बढ़ता है या बढ़ रहा है बढ़ता है। और इस हम कह सकते हैं इस प्रभाव को कहा जाता है हरित ग्रह प्रभाव। तो लिखेंगे इस प्रभाव को हरित ग्रह प्रभाव के नाम से जाना जाता है। और हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी जो गैसें होती हैं उन गैसों का नाम है हरित ग्रह हरित ग्रह गैसें उन्हें कहा जाता है। हरित ग्रह गैसों में मुख्य रूप से होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हरित ग्रह गैसों का लगभग 60% भाग का निर्माण करती है। फिर यहाँ हम लिख सकते हैं दूसरे नंबर पे आती है मीथेन, जिसे CH4 कहा जाता है। ये 20% होती है, अर्थात 20% भाग बनाती है। फिर आती है CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये लगभग 14% भाग का निर्माण करती हैं। और अंत में है नाइट्रस ऑक्साइड, और यह लगभग 6% भाग का निर्माण करती है। हम इनकी प्रतिशतता लिख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता होती है 60% के लगभग, मीथेन की होती है 20% के लगभग, CFC की प्रतिशतता होती है यहाँ हम लिखेंगे 14% के आसपास, और नाइट्रस ऑक्साइड की होती है यहाँ पर 6% के आसपास। तो ये होती हैं मुख्य हरित ग्रह गैसें। तो हमारा उत्तर हम लिखते हैं, तो उत्तर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं, ये मानी जाती है हरित ग्रह गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है हरित ग्रह गैसों में 60%। इसके बाद आता है मीथेन गैस जो है, इसका प्रतिशत होता है 20%। फिर आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो यहाँ लिखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उपयोग विभिन्न उपकरणों में प्रशीतक के रूप में किया जाता है, और यह ओजोन अवक्षय के लिए भी उत्तरदायी है। और इसका प्रतिशत है हरित ग्रह गैसों में 14% के आसपास। और नाइट्रस ऑक्साइड, तो लिखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड जो है, इसका प्रतिशत होता है 6%। तो इस प्रकार से ये होती हैं प्रमुख हरित ग्रह गैसें।
आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।